सभी को जय मसीह की। आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल ख्रिस्तवानी चर्च में। आज की कहानी है मार्था की कहानी। मार्था कौन थी, उसने क्या किया और उसके जीवन से हमें क्या सबक मिलता है, हम इन 3 बातों पर चर्चा करेंगे। इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल को ऑल पर करें ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो बढ़ते हैं कहानी में आगे। मार्था कौन थी? मार्था जो थी वह लाजर और मरियम की बहन थी। वे तीनों यरूशलेम के पास बैतनिय्याह गांव में रहते थे। उनका जो गांव था वो था बैतनिय्याह गांव। उसने क्या किया, हम इस बात पर चर्चा करेंगे। मार्था और उसकी बहन मरियम और उसका भाई लाजर प्रभु यीशु मसीह के जो थे अच्छे मित्र दोस्त थे। यीशु उन तीनों से बहुत प्रेम करता था। यूहन्ना 11 अध्याय और वचन 5 के अनुसार। मार्था मेहमानों का अच्छा ख्याल रखती थी। एक बार जब यीशु प्रभु उनके घर आया तो मार्था यीशु के खाने के लिए बहुत सारी चीजें बनाने में लग गई, लेकिन मरियम यीशु मसीह के पास बैठकर उसकी बातें सुनने लगी। मार्था ने यीशु मसीह से शिकायत की कि मरियम उसकी मदद नहीं कर रही है। तब यीशु ने मार्था को प्यार से समझाया कि मरियम जो कर रही है वह सही है। लूका 10 अध्याय 38 से 42वां वचन। जब लाजर बीमार हो गया तो मार्था और उसकी बहन ने यीशु को बुलाने के लिए किसी को भेजा। उन्हें पूरा विश्वास था कि यीशु लाजर को ठीक कर सकता है। यूहन्ना 11 अध्याय 3 और 21वां वचन। जब लाजर की मौत हो गई तो मार्था को विश्वास था कि भविष्य में एक दिन उसका भाई जरूर जिंदा होगा। उसे यह भी विश्वास था कि यीशु के पास उसी वक्त लाजर को जिंदा करने की ताकत सामर्थ भी है। यूहन्ना 10 अध्याय 20 से 27 वचन में आप पढ़ सकते हैं। अब हम देखेंगे मार्था से हमें क्या सीखने को मिलता है या मार्था से हम क्या सीखते हैं। वह मेहमानों की अच्छी तरह देखभाल करने वाली एक स्त्री थी। एक बार जब यीशु ने उसे समझाया कि वह जो सोच रही है वह गलत है तो उसने अपनी गलती मानी। पहली बात हम मार्था के जीवन से सीखते हैं कि मेहमानी जो करने की उसमें एक अच्छा गुण था और वह मेहमानों की अच्छे से देखभाल करती थी। फर्स्ट सेकंड, वह जब उसे उसकी गलती को बताएगा तो उसने अपनी गलती को एक्सेप्ट किया। हमें और आपको भी अपनी गलती यदि कोई बताता है तो उसे एक्सेप्ट करना है। तो उसने अपनी गलती मानी। वह अपने दिल की बात खुलकर बताती थी। तीसरी बात है जो मार्था जो थी वह अपने दिल की बात को खुलकर बताती थी, किसी बात को वो छिपाकर नहीं रखती थी। और वह जो विश्वास करती थी वह भी खुलकर बताती थी कि मुझे यीशु मसीह तुझ पर भरोसा है। हमें और आपको भी आज अपने विश्वास को दबाकर नहीं रखना है, लेकिन विश्वास को लोगों को बताना है कि मेरा यीशु कितना भला है। सो प्रभु आप सबको आशीष दे। कहानी कैसी लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और ये थी बाइबल की स्त्रियों के जीवन से शिक्षाएं। प्रभु आपको आशीष दे।